काबे ईमा मददे आमीन। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। कादरियम नारई या गौसे आज़मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म। आमीन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हजरात, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा जिनकी अज़मत व शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से। फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा करके इस उम्मीद पे पेश करेंगे, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ने मकामी मदह खाने मुस्तफ़ा से बेहतरीन आतो मनक़बत को समात किया। शायर इस्लाम आमिर ज़फ़र साहिब किबला से बेहतरीन आतो मनक़बत समात की। हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब से तकरीर समात की। आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात मुझसे भी समात कर लें। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरी तकरीर का मौजू है, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम कैसे आया, इस इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाने वाली शख्सियतें कौन सी हैं, कौन कौन सी शख्सियत इस्लाम को इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे लेकर के आई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक बज़ाहिर हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं आया, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम कौन लेकर के आया। इस्लाम तो मक्के में, इस्लाम तो मदीने में फैला, इस्लाम मक्के से चला, इस्लाम तो मदीने से चला, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, 7 समंदर पार करके ये हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आ गया, ये मेरी तकरीर का मौजू है। बस 15 मिनट आप हजरात मुझे समात कर लें, उसके बाद आपको इख्तियार है जहाँ चाहें आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छे अशार आपने नकीब अहले सुन्नत जनाब नदीम अख्तर साहिब किबला हनफी जोखनपुरी से आपने समात किए। एक शेर आप मुझसे भी सुने कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। अरे महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिसकी नजरों में, अरे अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शहीद आजम, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब किबला। सुभान। महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिसकी नजरों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है।
एहसान रहेगा। बेशक, सुभान हज़रात, अल्लाह। आज इस दुनिया में बहुत से मजहब पाए जाते हैं, आज इस दुनिया में बहुत से धर्म पाए जाते हैं, आज इस दुनिया में बहुत से दीन पाए जाते हैं, लेकिन हर एक का यही दावा है कि मेरा मजहब सच्चा है, हर एक का यही कहना है कि मेरा दीन सच्चा है, हर एक का यही कहना है कि मेरा धर्म सच्चा है। ईसाई कहता है मेरा मजहब सच्चा है, यहूदी कहता है मेरा मजहब सच्चा है, गैर मुस्लिम कहता है मेरा मजहब सच्चा है, मुसलमान कहता है मेरा मजहब सच्चा है, सिख कहता है मेरा मजहब सच्चा है, बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं मेरा मजहब सच्चा है। लेकिन किसकी बात को तस्लीम किया जाए, किसकी बात को कौले फैसल माना जाए? हर एक का यही दावा है कि मेरा मजहब सच्चा है, मेरा धर्म सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। तो आओ मैं उसका फरमान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसकी अजमत को अपने भी मानते हैं, जिसकी अजमत को गैर भी मानते हैं, जिसकी अजमत को अपने भी तस्लीम करते हैं, जिसकी अजमत को गैर भी तस्लीम करते हैं। वो किताब कुरान पाक है। अल्लाह ने तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। उन 104 किताबों में 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल किया गया। लेकिन इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम अगर किसी किताब को हासिल है तो वो कुरान पाक को हासिल है। अब आप कहोगे मौलाना तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, और कुरान भी अल्लाह की किताब है। फिर इन किताबों में जब सब अल्लाह की किताबें हैं तो फिर इन किताबों में छोटे बड़े का सवाल क्या है? तो आओ सुनो प्यारे, जो तौरात, ज़बूर, इंजील जो पैगंबरों पे नाजिल की गई हैं वो किताबें अपनी असलियत खो चुकी हैं, वो किताबें अपनी असल को खो चुकी हैं। उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उनके मानने वालों ने उस किताबों को उन किताबों के अंदर रद्दो बदल कर दिया। लेकिन वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफात का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम का कोई जवाब नहीं है। कुरान जैसा 1400 साल पहले नाजिल हुआ था आज भी वैसा ही है और कयामत तक वैसा ही रहेगा। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। आओ तो आप कहोगे मौलाना जब तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, उसको बदल दिया, कुरान को कोई क्यों नहीं बदल पाएगा? तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जब कुरान को नाजिल फरमाया तो अल्लाह 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, कुरान में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। इसलिए कुरान वो किताब है जिसकी अजमत को अपने भी मानते हैं, जिसकी अजमत को गैर भी मानते हैं। आओ जरा कुरान से पूछते हैं, एक कुरान तू बता, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, अख्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, अरे आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल की वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत याकूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का जिक्र कुरान में है, हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, हजरत यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन का जिक्र कुरान में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकिर की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर के सिद्क का जिक्र कुरान में है, इमाम आजम की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है,
वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, उम्मे कुलसूम का जिक्र कुरान में है, रुकैया का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान, हीरे तेरे अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात तेरे अंदर मौजूद हैं, मोती तेरे अंदर मौजूद हैं, सदफ तेरे अंदर मौजूद हैं, गौहर तेरे अंदर मौजूद हैं। ये कुरान जरा ये तो बता, हर चीज का बयान तेरे अंदर मौजूद है, मगर इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कुरान से वो चीजें निकाल सके। अमेरिका वालों ने कुरान पे रिसर्च किया तो समंदर से मोती निकाल लिए। ये हमारे कुरान की शान है। हमने कहा ये कुरान तू बता, अल्लाह ने हर चीज का बयान तेरे अंदर मौजूद फरमाया है, हर चीज का बयान तेरे अंदर फरमाया है। एक कुरान तू बता। कोई कह रहा है, गैर मुस्लिम कहता है मेरा मजहब सच्चा है, यहूदी कहता है मेरा मजहब सच्चा है, ईसाई कहता है मेरा मजहब सच्चा है। एक कुरान बता कौन सा मजहब सच्चा है। तो कुरान जवाब देता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अब ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है? इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बा इसार चाहता है, इस्लाम जज्बा कुर्बानी चाहता है, इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसा जिगर चाहता है, इस्लाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा इस्तिकलाल चाहता है, इस्लाम हजरत हाजरा जैसा जिगर चाहता है, इस्लाम हजरत बिलाल जैसा इश्क चाहता है, इस्लाम हजरत खुबैब जैसा इश्क चाहता है। आओ जरा देखो ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। मेरे नबी ने इस्लाम का परचम कैसे बुलंद किया है, कैसे इस्लाम का झंडा मेरे नबी ने लहराया है। आओ जरा आज हम और आप इस्लाम के महकते हुए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हम इस्लाम का परचम अगर कहीं लहराने के लिए जाएंगे, हमारे बाप की सपोर्ट हमारे साथ होगी, हमारे दादा की सपोर्ट हमारे साथ होगी, खानदान की सपोर्ट हमारे साथ में होगी। लेकिन जरा मक्के का दौर भी तो मुलाहिजा करो प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने कैसे इस्लाम का झंडा लहराया है। मेरे नबी माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया, और जब मेरे आका पैदा होते हैं और जब आपकी उम्र 4 साल की होती है, आपकी माँ आमना आपको आपकी ननिहाल लेकर के आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। मदीने और मक्के के बीच में एक जगह है जिसे आप मकाम अबवा कहते हैं। वहाँ हजरत आमना की तबीयत खराब होती है। हजरत आमना की तबीयत में जब बिगाड़ पैदा हुआ, काफिले के सरदार ने कहा काफिला रोक दो, हजरत आमना की तबीयत खराब हो गई है। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले के सरदार ने कहा काफिला यहीं पर रोक दिया जाए। काफिला 1 दिन रुका रहता है, काफिला 2 दिन रुका रहता है। तीसरे दिन काफिले के सरदार ने आकर के कहा आमना, हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हो रहा है। आमना हमें इजाजत दीजिए, अब हम काफिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया है। हजरत आमना का जवाब सुनो भुता के जिंदा दिल मुसलमानों। हजरत आमना जवाब देती है, ए काफिले के सरदार, अगर तुझे जाना है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। हजरत आमना ने जब इतना कहा, काफिला चला जाता है, काफिला आगे बढ़ जाता है। और जब काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई आदमी हजरत आमना के पास नहीं है। 4 साल की उम्र मेरे आका की है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तड़पती हुई धूप है, सूरज अपने पूरे शबाब पे निकला हुआ है, सूरज की किरणें आज होठों को खुश्क कर रही हैं। आओ जरा तारीख
तारीख उठा करके तो देखो ये इस्लाम का परचम कैसे मेरे नबी ने बुलंद किया है। हजरत आमना के ऊपर वो वक्त आता है जो सब पर आना है, वो घड़ी आती है जो सब पर आनी है, वो टाइम आता है जो सब पर आना है। हजरत आमना पे जाकनी का आलम तारी हुआ, वो आलम आता है जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम हजरत आमना पे तारी होता है, हजरत आमना के ऊपर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठ रहा है, मेरे नबी ने देखा कि शफीका माँ का साया सर से उठ रहा है, मेरे नबी ने देखा कि मुशफिका माँ का साया सर से उठ रहा है। मेरे नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया है और नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, आप हमें इजाजत दीजिए हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, मेरे नबी का कैरेक्टर बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोली, देखा कि शहजादा रो रहा है, नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि माँ का साया सर से उठ रहा है, माँ का साया सर से उठ रहा है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोल के मेरे नबी के चेहरे पे अपना हाथ फेरा और हजरत आमना कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है गमजदों को रजा मुजा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे नबी की माँ का साया सर से उठ रहा है। 4 साल की उम्र है मेरे आका की। मुझे बताओ अगर किसी के यहाँ पर किसी के बाप के इंतकाल का वक्त करीब हो, लोग उसकी औलाद को कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो उसकी औलाद को ढारस बंधाते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा चचा जिंदा है, ताऊ कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा ताऊ जिंदा है, खालू कहता है मत रो मेरे लाल अभी तेरा खालू जिंदा है। फूफा अलग सहारा की बात करता है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर माँ का साया सर से उठ रहा है। कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं है, कोई बज़ाहिर सहारे की बात करने वाला नहीं है। मेरे नबी की माँ का साया सर से उठ गया, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का साया सर से उठ गया। खानदान के कुछ लोग आए मकाम अब्बा में दफन करके चले गए। मेरे आका 4 साल की उम्र हुई, माँ का साया सर से उठ गया। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 7 या 8 साल की उम्र जब मेरे आका की होती है तो दादा का भी साया सर से उठ जाता है। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, मौला जिसे तूने सारे जहान के लिए नबी बना के भेजा, उसके साथ में ये सुलूक माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 4 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 7 या 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, तब ये इस्लाम का परचम मक्के की सरजमीन पे बुलंद करते। तो दादा सीना तान के कहता कि मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया था। बाप कहता बेटा मेरे रोब दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम लहराया था। माँ कहती बेटा तूने मेरी शफकत के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया था। परवरदिगार आलम ने वो साए पहले ही उठा दिए
ताकि दुनिया जान ले कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका खुदा उसका सहारा है, वो सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की होती है, और जब 25 साल से आपकी उम्र क्रॉस होती है, 25 साल की उम्र में आपने हजरत खदीजा से निकाह किया। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की होती है, तब आप फारान की चोटी पे खड़े होते हैं, बुलंद पहाड़ी पे खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों मेरे करीब आओ। अब मक्के के लोग नबी के करीब आते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुमने मेरी 40 साल जिंदगी को तुमने देखा है, बताओ तुमने मेरा बचपन भी देखा है, बताओ तुमने मेरी जवानी भी देखी है, तुमने मेरी 40 साल जिंदगी को देखा है, बताओ तुमने मोहम्मद को मक्के में कैसा पाया। लोगों ने एक जुबान होके कहा था, हमने तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना, हमने तुम्हें कभी वादा खिलाफी करते हुए नहीं देखा, हमने कभी भी तुमको किसी पे जुल्म करते हुए नहीं देखा, हमने कभी तुम्हें जिना और शराब के करीब नहीं देखा। नबी फरमाते हैं, अब बताओ जो मैं कहूंगा उसे सच मानोगे। लोगों ने कहा, हमने तो आपको सादिकुल वादुल अमीन मान लिया है, हमने तो आपको मक्के का सबसे बड़ा अमीन और रास्त को मान लिया है। मेरे नबी फरमाते, मेरी सच्ची आवाज सुनो, अल्लाह एक है, बुत तुम्हारे झूठे हैं, बातिल राह पे मत चलो, कुरान किताबे हिकमत है, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो। सबसे पहली आवाज नबी के खानदान से उठी थी। चचा सगे चचा अबू लहब ने कहा था, मोहम्मद हम तूने हमें इसलिए बुलाया है कि हम तुझे नबी माने, खुदा तेरे हाथों को तबाह कर दे माज़अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। मक्के में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, मक्के में कोई नबी को नबी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी उदास हैं, अपने घर पे आते हैं। मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, आका आप उदास क्यों हैं? नबी ने फरमाया, खदीजा कोई मुझे नबी मान नहीं रहा है। हजरत खदीजा ने कहा, आका मैं आपको नबी मानती हूँ। मेरे नबी पे रिवायतों में आता है कि जवानों में कलमा पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बच्चों में कलमा पढ़ने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा हैं, गुलामों में कलमा पढ़ने वाले हजरत बिलाल हबशी ज़ैद इब्ने हारिसा हैं, और औरतों में सबसे पहली कलमा पढ़ने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। ये इस्लाम की तारीख हमें मिलती है। मैं बड़ी तेजी के साथ तारीख आगे बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये बात नक्श होती चली जाए कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। आओ जरा जहन को करीब करो। मक्के की सरजमीन पे जब मेरे नबी ऐलान नबुव्वत फरमा रहे हैं, गुलामों ने कहा कि हम अगर आपको नबी तस्लीम कर लेंगे, अगर हम आपका कलमा पढ़ लेंगे तो हमारा आका हमें मारेगा। औरतों ने कहा, हमारा शौहर हमें मारेगा। आओ जरा कुर्बान जाओ प्यारे मुसलमानों। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना तमाम माल मक्के के गुलामों पे खर्च कर दिया और इरशाद फरमा दिया कि ए लोगों, जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन गुलामी से आजादी हासिल कर लो और कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ लो। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज पढ़ के तशरीफ ला रहे थे। मक्के शरीफ की सरजमीन पे एक ज़ईफा थी जो मक्का छोड़ करके जा रही थी। आज का बदअकीदा हमसे कहता है, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार की बुनियाद पे फैला है, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो बर्छी की बुनियाद पे फैला है, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े की बुनियाद पे फैला है। मैंने कहा, जालिम, मजहब इस्लाम तलवार की बुनियाद पे नहीं फैला है, मजहब इस्लाम बर्छी की बुनियाद पे नहीं फैला है, मजहब इस्लाम भाले की बुनियाद पे नहीं फैला है, मजहब इस्लाम नेज़े की बुनियाद पे नहीं फैला है। उसने कहा, तो फिर किसकी बुनियाद पे फैला है? मैंने कहा, सुन, जो चीज तलवार से फैलती है उसमें दवाम नहीं होता है, उसमें इस्तिमरार नहीं होता है, उसमें हमेशगी नहीं होती है। अरे मजहब इस्लाम के अंदर दवाम है, मजहब इस्लाम के अंदर हमेशगी है, क्योंकि तलवार से जो चीज झुकाई जाती है वो उसी वक्त तक झुकी रहती है जब तक तलवार का दबदबा कायम रहता है, जब तक तलवार सामने रहती है। अरे मजहब इस्लाम कैसे फैला है? देख ले मक्के की तारीख उठा करके, देख ले मक्के की हिस्ट्री उठा करके, कैसे इस्लाम
इस्लाम फैलाया है मेरे नबी ने। फजर की नमाज अदा करके नबी तशरीफ ला रहे हैं। एक ज़ईफा घर के दरवाजे पे बैठी हुई है। सामान इतना वजनीला है, सामान इतना वजन वाला है कि उस ज़ईफा से उठाया न गया। बुढ़ापे की सकत की वजह से, बुढ़ापे में उसके ताकत ने जवाब दे दिया है। दरवाजे पे बैठी है, कोई मजदूर मिल जाए और वो मजदूर मेरे इस सामान को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। आओ जरा प्यारे, बहुत गौर से ये वाकया सुनो। मैं बहुत तेजी के साथ आगे तारीख इस्लाम बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आओ जरा देखो, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। ज़ईफा ने कहा, ए बेटा जरा मेरे पास तो आ। नबी तशरीफ लाते हैं। कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? फरमाया, अम्मा तुम्हें काम क्या है? बोली, बेटा मैं मजदूर की तलाश में यहाँ बैठी हूँ। बेटा मेरा ये सामान मंजिल तक पहुँचा दे, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। नबी ने उस ज़ईफा का सामान अपने सर पे रखा और मेरे नबी उसका सामान लेकर के चल रहे हैं। ज़ईफा पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में नबी ने पूछा, अम्मा तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? तो ज़ईफा कहती है, बेटा मैं तो लात बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो हुबल बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो मनात बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो उज़्ज़ा बुत की मानने वाली हूँ। बेटा मैंने सुना है कि मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आए हैं और वो नया दीन लेकर के आए हैं, नया मजहब लेकर के आए हैं। लोग उनके दीन में दाखिल होते जा रहे हैं। बेटा मैं अपने आबा व अजदाद की परंपरा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो बुतों की मानने वाली हूँ। इसलिए मैंने सुना है कि उसकी जुबान में ऐसी फसाहत है, मैंने सुना है उसकी जुबान में ऐसी बलागत है कि जो एक बार उसकी बात सुन लेता है फिर वो उसी का होकर के रह जाता है। एक बार जो उसकी बात सुन लेता है वो उसका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। मैं इसलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ, ना मैं उसकी बात सुनूंगी ना मैं मुसलमान होंगी। अब ज़ईफा जा रही है बातें करती हुई। जब ज़ईफा की मंजिल आ जाती है, जब ज़ईफा का मकाम आ जाता है, मेरे नबी ने उसकी गठरी को रख दिया। मेरे नबी आ रहे हैं। उस ज़ईफा ने कहा, बेटा अपनी मजदूरी तो ले लो। नबी फरमाते, अम्मा मैं मजदूरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। कहा, बेटा मजदूरी तो तेरा हक है। फरमाया, अम्मा मैं हक लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। ज़ईफा कहती है, बेटा तू बड़ा भोला लगता है, बेटा तू हमें बड़ा ही खूबसूरत मालूम दे रहा है। ए बेटा तू हमें बड़ा हसीन और जमील नजर आ रहा है। बेटा तू हमें बहुत सीधा नजर आ रहा है। ए बेटा कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद के सामना तेरा हो जाए। बेटा कहीं तू उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ए बेटा मैंने जिस डर से मक्का छोड़ा है, मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल्ला का नूरे नजर है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो आमना का नूरे नजर है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो दाई हलीमा का जिगर पारा है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अबू तालिब का भतीजा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो गरीबों का वाली बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो यतीमों का वाली बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो बेवाओं का सहारा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो यतीमों का मावा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो गरीबों का आसरा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो शफीउल मुज़निबीन बन के तशरीफ लाया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो राहतुल आशिकीन बन के तशरीफ लाया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो जाने आलमीन बन करके तशरीफ लाया। ज़ईफा कहती है, हाँ बेटा मैंने उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल्ला का नूरे नजर है। हाँ मैंने उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है। लेकिन बेटा तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? तुम मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा कान खोल के सुन ले, जिस मोहम्मद के डर से तूने मक्का छोड़ा है वो मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि वो अब्दुल्ला का नूरे नजर मैं ही तो हूँ, वो आमना का नूरे नजर मैं ही तो हूँ, वो हलीमा का जिगर पारा मैं ही तो हूँ। ज़ईफा कदमों पे गिर जाती है, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो तेरे जैसा नबी झूठा नहीं हो सकता, तेरे जैसा नबी हमेशा सच्चा ही होता है। इस ज़ईफा को भी कलमा पढ़ा लो और इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। सुभान। अब मुझे बताओ भुता के जिंदा दिल मुसलमानों,
कौन सी तलवार थी मेरे नबी के हाथ में जो ज़ईफा ने कलमा पढ़ा? कौन सा नेजा था मेरे नबी के हाथ में जिसको देख के ज़ईफा ने कलमा पढ़ा? कौन सी बर्छी और भाला था मेरे नबी के हाथ में जिसे देख करके ज़ईफा ने कलमा पढ़ा? प्यारे वो अखलाक था, वो मेरे नबी का किरदार था। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। माशाअल्लाह, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अखलाक की तलवार से इस्लाम फैला है। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। बहुत दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। अगर इस्लाम तलवार से फैला होता, आज जो हमें ये ताना दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम बर्छी से फैला है, इस्लाम भाले से फैला है, तो प्यारे इनका नामो निशान उसी वक्त खत्म हो जाता। अगर मक्के की सरजमीन पे मेरे नबी न रोकते सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद को, तो प्यारे इनका नामो निशान उसी वक्त खत्म हो जाता। तुमने तारीख उठा के नहीं देखी मेरे नबी, तुमने हिस्ट्री उठा के नहीं देखी मेरे नबी की, तुमने सीरत उठा के नहीं देखी मेरे नबी की। देख लो सन हिजरी 8 में जब नबी ने मक्के को फतह किया और जब 10,000 की फौज लेकर के मेरे नबी मक्के पे वापस तशरीफ लाते हैं, एक वक्त वो था मेरे नबी ने जब मक्के वालों से कहा था कि मुझे काबे का तवाफ कर लेने दो, मक्के वालों ने कहा था तुम्हें तवाफ नहीं करने देंगे, फरमाया काबे की चाबी मुझे दे दो, मक्के वालों ने कहा था काबे की चाबी भी नहीं देंगे। उस वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मक्के वालों सुन लो, एक दिन आएगा कि काबे की चाबी मोहम्मद के हाथ में होगी, एक दिन आएगा कि मक्के की सरदारी मोहम्मद के हाथ में होगी। मक्के वालों के सामने नबी तशरीफ ला रहे हैं, 10,000 का लश्कर है, सन हिजरी 8 है, फतेह मक्का है, और जब नबी मक्के की सरजमीन में दाखिल होने वाले हैं तो प्यारे नबी ने हमें क्या पैगाम दिया है? आज हमें दहशतगर्द बताया जा रहा है, आज हमें टेररिस्ट का इल्जाम दिया जा रहा है। प्यारे मुसलमानों का टेररिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को उनके नबी ने कोई ऐसा पैगाम दिया ही नहीं है। अरे जब हम अपने मुर्दों को नहीं जलाते हैं तो हम अपने जिंदों को कैसे जला सकते हैं? प्यारे मुसलमान वो होता है जो नबी के फरमान पे अमल करता है, मुसलमान वो होता है जो अपनी नबी की सीरत पे अमल करता है। देख लो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, जो ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। प्यारे हम वो मुसलमान हैं जो अपने नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो अपने नबी की किरदार पे अमल करते हैं। देख लो तारीख उठा करके मक्के की, मेरे नबी मक्के में दाखिल होने वाले हैं, अपने लश्कर से इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों किसी पे हमला करने में पहल मत करना, तुम किसी के दरख्त नहीं काटोगे, फरमाया बच्चों पे हमला नहीं करोगे, फरमाया बूढ़ों पे हमला नहीं करोगे, फरमाया औरतों पे हमला नहीं करोगे, फरमाया किसी की इबादत खाने को नहीं तोड़ोगे। नबी फरमाते हैं जाओ और मक्के के अलग अलग रास्तों से मक्के में दाखिल हो जाओ। नबी खाना काबा के करीब पहुंच जाते हैं, नबी हरम काबा में पहुंच जाते हैं, नबी हुदूद हरम में पहुंच जाते हैं। काबे शरीफ के साए में मेरे नबी तशरीफ फरमा है। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता है, प्यारे इतने बड़े बहादुर थे, प्यारे इतने बड़े शुजा थे, इतनी ताकत के मालिक थे। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के जिस जंग में पहुंच जाते थे काफिरों के कदम में लर्जा तारी हो जाता था। इतने बड़े बहादुर थे कि एक मकाम पर ईसाई हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। तकरीबन 70,000 के करीब ईसाई उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे, उस महल के अंदर बैठे हुए थे। बादशाह भी बैठा हुआ है, उनका पोप खड़ा होता है, उनका स्पीकर खड़ा होता है और वो कांपने लगता है। कहा कि तू
कांप क्यों रहा है? बादशाह बोला कभी तुझे कांपते हुए नहीं देखा। बादशाह बोला कभी तुझे लरसते हुए नहीं देखा। कहा तेरे जिस्म में ये कपकपी कैसी? तो बादशाह से उसने कहा कि इतने बड़े मजमे में मुझे हो ना हो कहीं ना कहीं मुसलमान जरूर बैठा है। उन ईसाइयों ने एक जुबान हो करके कहा था इतने बड़े मजमे में एक मुसलमान क्या मरने के लिए आएगा? कहा मुसलमान जरूर बैठा हुआ है। कहा पता कैसे लगेगा? कहा नबी का वास्ता दे दो, मुसलमान जहां होगा वहीं खड़ा हो जाएगा। उस पोप ने खड़े होकर के कहा था ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता है, जहां बैठा है खड़ा हो जा। मुसलमान बीच मजमे में से खड़ा हो जाता है, चादर ओढ़े हुए है, गुदड़ी ओढ़े हुए है। बादशाह ने कहा यह तन्हा मुसलमान यहाँ मरने के लिए आया है, यह तन्हा मुसलमान यहाँ पर किस लिए आया है? मुसलमान से कहा जरा इसे मेरे करीब लेकर के आ। मुसलमान कहता है यह हमारी शान नहीं है कि हम किसी के सामने जाएं। अरे हम अपने रब की बारगाह में झुकते हैं, जिसे झुकना है वो हमारे सामने झुके। आज मुसलमान तू गैरों के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। ए मुसलमान आज तू गैरों के सामने कांपता हुआ नजर आ रहा है। वो पहले के मुसलमान थे जो नारा लगाते थे तो यहूदियों के महलों में लर्जा तारी हो जाता था। वो पहले के मुसलमान थे जिनकी आवाज सुन करके काफिर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन आज तेरा ये हाल क्या हो गया कि तेरे घर के सामने अगर 100 नंबर की गाड़ी का हॉर्न बज जाए तेरी नींद उड़ जाती है। ये वजह क्या है? वजह ये है कि तूने मुस्तफा की गुलामी को छोड़ दिया, तूने अपने नबी की सीरत को छोड़ दिया, तूने अपने नबी के किरदार को छोड़ दिया, तूने अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। अरे वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तुम मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे चेहरे इस लायक नहीं, तुम्हारे किरदार इस लायक नहीं जो तुम नबी के सुन्नत पे चलो। प्यारे अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नबी के तरीके पे चलो। वो पहले के मुसलमान थे 313 थे तो हजारों को पछाड़ दिया, 72 थे तो 22,000 को पछाड़ दिया। पहले भी तो मुसलमान थे। इस्लाम वही है, कुरान वही है, नबी के मानने वाले वही हैं, बस तरीके बदल गए हैं, बस उसूल बदल गए हैं। वो पहले के मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी नबी की सीरत को अपना ले, नबी के किरदार को अपना ले। दुनिया तेरे सामने झुकती हुई नजर आएगी, दुनिया तेरे कदमों पे झुकती हुई नजर आएगी। इसी बात को पूरा करके तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। ईसाई मुसलमान खड़ा होता है, ईसाइयों ने कहा इसे हमारे पास लेके आ, ईसाई बादशाह ने कहा पास में लेकर के आ। मुसलमान कहता है मेरी ये शान नहीं है कि मैं किसी के सामने जाऊं, जिसे जरूरत है वो मेरे सामने आए। बादशाह आ गया सामने उस बुजुर्ग के, कहा तू है कौन? कहा नाम मत पूछो। बादशाह का सब कदम में लर्जा तारी हो जाएगा, तुम्हारा दिल हिलने लगेगा। बोला नाम तो बता। मुसलमान कहता है अरे जिसके कत्ल का तुम मंसूबा बना रहे हो वो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद में ही तो हूँ, वो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद में ही तो हूँ। हैरत में पड़ गई ईसाईयत हैरत में पड़ जाती है कि जिसके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं वो हमारे सामने बैठा हुआ है। ये तन्हा मुसलमान था, ये नबी की गैरत लेकर के आई थी, ये नबी का इश्क लेकर के आया था, ये मजहब इस्लाम का जज्बा लेकर के आया था। प्यारे नबी मक्के की सरजमीन पे हैं। यही सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद दूसरे रास्ते से मक्के में दाखिल होते हैं। काफिरों ने सोचा ये 27-28 लोग हैं, लाओ क्यों ना इन पे हमला कर दिया जाए, लाओ इन्हें क्यों ना हमला करके खत्म कर दिया जाए। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की फौज पे जब हमला किया जाता है 2-3 सहाबी शहीद हो जाते हैं। नबी हरम काबा में हैं। ये बात याद रखो, जो आज मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं, जो आज मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, देख लो नबी ने क्या पैगाम हमें दिया है। मदीने की मक्के की सरजमीन पे नबी तशरीफ फरमा है। जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के 2-3 साथी शहीद हो जाते हैं, आपने तलवार को
मियान से निकाला। फरमाया नबी ने ये फरमाया है पहले तुम हमला मत करना, अगर कोई हमला करे तो उसे रोकने के लिए मना नहीं किया है, निकाल लो अपनी तलवारें। जब तलवारें निकाली गई मक्के की सरजमीन पर काफिरों के जिस्म पे तलवारें पड़ रही हैं, उनका खून नालियों में बह रहा है, उनके गोश्त के लोथड़ों को परिंदे हवाओं में लेकर के उड़े। हरम काबा में मेरे नबी हैं, मेरे नबी ने जब काफिरों के गोश्त को परिंदों को उड़ते हुए आसमान की तरफ देखा तो नबी हरम काबा से इतनी तेज दौड़ते हुए आते हैं, सहाबा कहते हैं इतनी तेज हमने नबी को कभी दौड़ते हुए नहीं देखा था। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपनी तलवार को मियान में रख लो। अर्ज करते हैं आका आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खुरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन के मारने का दिन है। नबी इरशाद फरमाते हैं आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो सीने से लगाने का दिन है, आज का दिन तो कलेजे से लगाने का दिन है। अरे बरेली का इमाम पुकार के कहता है अरे ये दुनिया के लोग हैं कि अगर किसी पे जुल्म हो जाए, अगर उसे सरदारी मिल जाए तो वो सबसे पहले उसे तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की रहमत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। बरेली का इमाम पुकार के कहता है अरे ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, मजहबे इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अभी मक्के की जिंदगी थी, मैं आपको बता था कि इस्लाम हिंदुस्तान में लाने वाली शख्सियतें इसके बाद आ रहा था। इंशाल्लाह किसी और मौके पे वक्त मिलेगा तो मैं उससे आगे आपको तकरीर सुनाऊंगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।